गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, आप पहले भी भाषा के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि भाषा शब्द वो किस शब्द से बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, यानी कि हम अपने जो भी मन के विचार भावों को जो प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। यानी जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, चाहे वेदर इट इज़ इंग्लिश और वेदर इट इज़ हिंदी, दे वो जो है क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगी, लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, जिसके माध्यम से हम आपस में कांटेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, भाषा कहलाएंगी। अब हमारा अगला टॉपिक है भाषा के रूप। यानी भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक होते हैं, दूसरा लिखित होते हैं। यानी कि अगर आपको अपनी बात किसी को एक्सप्लेन करनी है, किसी को समझानी है, तो देयर आर टू टाइप, आपके दो हो गए, टू टाइप ऑफ लैंग्वेज हो गई, एक ओरल लैंग्वेज और दूसरी रिटन लैंग्वेज, यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा जब हम अपनी बातों को बोलकर किसी को कहते हैं तो मौखिक भाषा, और जब हम लिख कर रिटन रूप में किसी को कहते हैं तो लिखित भाषा हो गई। इसके अलावा एक अगर भाषा का रूप हम माने तो सांकेतिक भाषा भी है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर वो बोलने में असमर्थ है, यानी कि गूंगा व्यक्ति है, तो वो अपनी बातों को इशारों के थ्रू हमें समझाता है। या कोई ट्रैफिक पुलिस को ले लीजिए, वो अपने जो सिंगल्स होते हैं, जो अपने हाथों के थ्रू या कैसे भी वो हमें बताता है कि हमें किधर की तरफ जो है वो टर्न करना है। तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। इसके बाद फिर इसमें एक अगला टॉपिक है मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है, जैसे कि इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है मातृ, यानी कि जो माँ से सीखी होगी वो मातृभाषा, यानी बच्चे ने जो भाषा अपनी माँ से सीखी है वो मातृभाषा। बोली क्या है, बोली सब जगह की अपनी अपनी रीजनल बोलियाँ होती हैं। जो जिस जगह रहता है वो वहाँ की बोली बोलना सीख जाता है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, अवध में अवधी, ये सारी बोलियाँ हो गई। फिर लिपि को अगर इंग्लिश में हम देखें तो उसको कहते हैं स्क्रिप्ट, यानी कि जो चीज़ें रिटर्न होती हैं, यानी कि हम अपनी भाषा को जिस रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, उर्दू की फ़ारसी। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है, अपनी अपनी लिखने का वो होता है, लिपि उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान के अनुसार जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्योंकि हिंदी पूरे भारत में बोली और लिखी जाती है, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ ही जो हिंदी जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर है, उसको एज ए हिंदी दिवस के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। भारत के संविधान में 22 अन्य भाषाओं को भी जो है वो मान्यता दी गई है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि हिंदी संसार की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। ठीक है, और हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसे लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारा एक और टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या है, सीधी सी बात है, व्याकरण आपका जो है, आपका किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने का जो मेथड होता है वो व्याकरण होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि सीमा गया था, तो मैंने वाक्य को गलत बोला। अगर इसमें क्रिया और वर्ब, इन सारी चीज़ों को, क्रिया वगैरह को अगर हम सही तरीके से अगर इसमें वो रखें तो क्या हो जाएगा, सीमा जाती है। तो इस तरह से जब हम लिंग, वचन, विशेषण, इन सारी चीज़ों का ध्यान देकर जब किसी सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, किसी वाक्य को बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्याकरण। ठीक है, अब इसमें से व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। अब इसके बाद व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों यानी अक्षरों के बारे में वो किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों को सही ढंग से लिखने के बारे में, और वाक्य विचार में सेंटेंस यानी वाक्यों को सही ढंग से बनाने के बारे में विचार किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी। ओके, थैंक यू।